गांधी पहली बार सामने आए अपनी सदस्यता गंवाने के बाद जमकर गरजते हुए भारतीय जनता पार्टी पर यह कहा कि हमेशा के लिए जेल भेजकर मुझे चुप नहीं करा सकते। अदानी पर सरकार से मैं सवाल पूछता रहूंगा। तो पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी सामने आई और बाकायदा एक तरफ रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया कि कोर्ट ने सजा दी है, राहुल से अपमान का बदला लेगा ओबीसी समाज। अब ओबीसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी लोगों के बीच जाएगी और यह बताएगी कि राहुल गांधी ने किस तरह से ओबीसी समाज का अपमान किया है। दोनों ही तरफ से इस मुद्दे को लेकर कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, पहले वो सुन लेते हैं। उसके बाद चर्चा में खास मेहमान शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट के इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर आनंद दुबे जी दिखाई दे रहे हैं और अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए राहुल गांधी के मुद्दे पर राहुल ने क्या कहा और उसके बाद बीजेपी की ओर से क्या दिया गया है जवाब। मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में 335 दिन का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शहजाद, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि किसी का अपमान नहीं किया, अडानी का मुद्दा उठाओ तो ये लोग उसको गलत तरीके से दूसरी दिशा देते हैं। मैं डरूंगा नहीं, न माफी मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं गांधी हूं। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, ये अडानी का विषय तो एक बहाना है, ओबीसी समाज के अपमान से भाग जाना है और इसीलिए ना स्वीकारना है और सावरकर जी का भी अपमान करवाना है। पहले तो उद्धव जी के गुट से व्यक्ति जो बैठे उनसे पूछे सावरकर जी के विषय में जो उन्होंने बोला है। परंतु दूसरी बात, एक हैबिचुअल ऑफेंडर जो बार बार इस प्रकार के क्रमशः तरीके से अपमानजनक बातें करता है, 7 उदाहरण हैं उसके और ये सारे 2019 से भी पहले के मामले, 2015-16 के मामले, तब तो अडानी का विषय था ही नहीं। मतलब कि ये केवल एक रेड हेरिंग है। दूसरी बात, उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। झूठ ये बोला कि लंदन में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था, जहां पे उन्होंने क्लियर कट हस्तक्षेप की मांग की थी और 51 घंटे बाद उन्होंने अपना बयान बदला था। और निकोलस बर्न्स के साथ भी हालांकि
कि उन्होंने वही बात कही थी कि हस्तक्षेप होना चाहिए यूएस एस्टैब्लिशमेंट द्वारा, उसका भी मेरे पास पूरा प्रमाण है। और तीसरी बात, आप ही के चैनल पर मानसिकता देखिए, इनकी सामंतवादी मानसिकता का परिचय। प्रमोद तिवारी इनके नेता कहते हैं कि सजा के लिए, कन्विक्शन के लिए नहीं, कैवेट डाल दिया, सजा के लिए गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। आपके पास वो बाइट भी है, मेरे पास भी है, मैं चला दूंगा। क्यों भाई? 32 लोग हैं जो कन्विक्ट होने पर डिस्क्वालीफाई हुए। लिली थॉमस का केस है, मेरे पास जजमेंट पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होता है, स्पीकर केवल नोटिस करके जारी कर देता है कि यह डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। लालू जी के लिए हुआ, बीजेपी के नेताओं के लिए हुआ, राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। क्या यह कोई राजशाही है? क्या यह मोनार्क है इस देश के? और आखिरी बात मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से एक पत्रकार ओबीसी समाज के विषय पर सवाल पूछता है, तो पहले ओबीसी समाज का अपमान, फिर कोर्ट का अपमान, फिर पत्रकारों का भी अपमान और सावरकर जी का भी अपमान। उद्धव जी के गुट से जो बैठे हुए व्यक्ति है, उनको बताना चाहिए कि सावरकर जी, जैसे इंदिरा जी ने कहा था, वो एक देश के वीर थे या एक कायर थे, इसका जवाब तो उद्धव जी के गुट के लोग दें। मुझे पता है कि आज उनकी मनोस्थिति यह है कि एक ओबीसी समाज के व्यक्तियों को बदनाम करने वाले राहुल गांधी को भी बचाने तक इनकी यही आज उनकी राजनीति बच चुकी है। ठीक है आनंद दुबे जी, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आते हुए, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। फिर मुझे 2019 में जो चौकीदार चोर है वाला बयान दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बार बार दाखिल करके हलफनामा और माफी तो मांग चुके हैं राहुल गांधी। तो फिर अपने इस तरह के बयानों, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी ने कोई बयान दिया हो और इस पर माफी नहीं मांगी हो। पीएम के संदर्भ में ही इस तरह के बयान पर वो माफी की मांग कर चुके हैं। नाखून कटाकर अपने आप को शहीद बताना चाहते हैं राहुल गांधी, बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। बताइए क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, सच बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट वाली बातें हजारों बार हो चुकी हैं, आपको भी पता है क्या असलियत है। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी इस बात की कि भाई आपको हमने शामिल कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में यह कहा था। लेकिन चौकीदार चोर था, चौकीदार चोर है और चौकीदार चोर रहेगा। इस पर ना तो हमने कोई माफी मांगी थी, ना हम कोई माफी मांगे। ठीक है सर, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे लगता है कि आपको करेक्ट कर देना चाहिए। राजपूत जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, नहीं, आप चूंकि मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं अक्षरशः वो बातें पढ़ देती हूं। 2019 में पीएम के चौकीदार चोर हैं के बारे में सुप्रीम कोर्ट में 3 बार माफीनामा पेश किया गया। इनमें अंतिम माफीनामे में राहुल ने चौथे पॉइंट में लिखा कि वो बिना शर्त अपने इस गलत बयान के लिए माफी मांगते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे, जो कुछ कहा था मैंने अक्षरशः बिना इधर उधर किए पढ़ दिया है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप सुरेंद्र जी। बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपके विवेक पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं फिर से आपको करेक्ट कर रहा हूं कि उनका वो जो बयान था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है चौकीदार चोर है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो उस बयान को लेकर के उन्होंने खेद व्यक्त किया था, न कि चौकीदार चोर है वो जो स्वयं कहते थे या पूरी पार्टी या पूरा देश कह रहा है, उसके लिए उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था चौकीदार चोर है, उन्होंने ये कहा आई स्टैंड करेक्टेड माई सेल्फ, मैं बिना शर्त इसकी माफी मांगता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जो मिस कोट किया सुप्रीम कोर्ट को, उसकी उन्होंने माफी मांगी थी। और आपको भी यह बात पता है, आपकी अपनी मजबूरियां होंगी, मैं इस बात को नहीं कहता हूं, फिर से आपको मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, आपके विवेक पर भी मैं मीडिया वालों पर क्वेश्चन करना मुझे लगता है कि बंद करना चाहिए। देखिए, अब सवाल पूछा मैंने, जो कहा मैंने अक्षरशः पढ़ दिया सर, मैंने तो बिना देखे बोला भी नहीं, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है। राजपूत जी आगे अपना बयान दीजिए। वो कह रहे हैं नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं। हाँ, अरे शहीदों का परिवार है, 40 क्या नाम के इनके पार्टी का, हमारे परिवार के 11 से 17 लोग 40 साल तक के लिए जेल रहे हैं अंग्रेजों से आजादी में। 2 आदमी शहीद हुए हैं, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी हमारे परिवार से शहीद हुए हैं। नाखून खटा करके शहीद तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हेगड़ेवार से लेकर के आज तक इनके यहां कोई नहीं हुआ। हमारे तो कांग्रेसी महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में 40 लोग शहीद हुए हैं। इन लोगों की बात क्या कीजिएगा जो बेरोजगार और थेथर मंत्री हैं, जिनके ना कहने का मतलब है ना कोई सुनने का मतलब है। मसला यहां पर सीधा सा है, इधर उधर की कोई बात नहीं है। स्पष्ट रूप से मानहानि, पिछड़ों की मानहानि, जिस आदमी ने मानहानि का दावा किया है वही पिछड़ा नहीं है। वो स्वयं अपने हलफनामे में लिख रहा है कि साहब मैं पिछड़ा नहीं हूं, मैं तो मोदी हूं और वणिक हूं, यानी व्यापारी हूं।